राजधानी दिल्ली में उपजे जल संकट के बीच में सियासी जो घमासान है वो लगातार चल रही है। इन सब के बीच ग्रेटर कैलाश का जो जल बोर्ड का दफ्तर है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर वो पुलिस छावनी में बदल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी दरअसल प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर सिर्फ एंड्रयूजगंज और सरोजनी नगर और ग्रेटर कैलाश ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर इस तरह का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आप देखेंगे कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था में जो है पुलिस यहां पर तैनात की गई है और सबसे खास बात यही है कि लगातार बीजेपी अलग अलग मौकों पर पहले मटका फोड़ प्रदर्शन और यहाँ पर देखिए जो महिलाएं हैं वो मटके के साथ पहुंच गई हैं और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, प्रदर्शन कहाँ से आए हैं और क्या कर? हम लोग लोकल यहाँ से है, ग्रेटर कैलाश विधानसभा से है। सारी जनता परेशान है पानी के बिना। केजरीवाल सरकार भ्रष्ट सरकार है, आम जनता को पानी नहीं दे पा रही है। पानी के लिए ही यहाँ आए हैं, घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कैसे रहूं? जिंदगी जीने के लिए जो सबसे अनमोल है पानी की बूंद, उसके लिए हर एक नागरिक दिल्ली में इतना परेशान है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार फैला रखा है और सिर्फ केजरीवाल की सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है। पानी की किस तरह से समस्या आप झेल रही हैं? पानी की बहुत समस्या है। लोग जॉब करके आते हैं, घर में पानी नहीं होता है, खाना नहीं बन पाता है, हमारा पूरा समय बर्बाद हो जाता है। एक दिन पूरा पानी के चक्कर में निकल जाता है। तो आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं यहाँ बसों में भर करके पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर जो पानी के खिलाफ है वो प्रदर्शन वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का जो जल बोर्ड का दफ्तर है वहाँ पर वेद प्रकाश जो मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं, अपने साथ ये देखिए प्रिंट आउट जो इन्होंने लिया है, तकरीबन 3 जल बोर्ड के बिल का लिया है और ये वेद प्रकाश अब खुद बताएंगे कि आखिर जो है वो यहाँ पर क्यों आए हैं। जल बोर्ड के दफ्तर आप वेद प्रकाश जी क्यों आए? पानी के लिए। पानी नहीं है मेरे यहाँ बिल्कुल भी, और 3 साल हो गए मेरे को परेशान होते हुए। कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। 3 बार चक्कर लगाते हैं, उसके बाद एक छोटा टैंकर देते हैं, उसमें से कभी आधा कभी 3 जगह का कर देता है उसको भी। एक टैंकर के कितने पैसे लगते हैं आपके? पैसे तो जो लगते हैं वो लगते ही हैं। अगर उनको पैसे ना दे तो अगली बार चक्कर ना डालेगा कोई। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या लगता है पैसा एक टैंकर मंगाने का आपको प्राइवेट में या? प्राइवेट टैंकर अगर कहीं से डलवाओगे तो उसके 2500 रुपया कम से कम है, और सरकारी जो ये आते हैं तो उसमें कुछ तो देना ही पड़ता है ड्राइवर को। अगर ना देंगे तो अगली बार वो चक्कर भी ना डालेगा। आपको मतलब ये बात सच है कि सरकारी टैंकर मंगाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं आपको? हाँ, कुछ तो देना पड़ता है। क्या है ये, फीस है या क्या है? ये उनको खाने पीने के लिए कुछ देना पड़ता है, 250-300 जो भी कुछ है। अच्छा, ये जो कनेक्शन है किसके किसके नाम पे? ये कनेक्शन एक वेद प्रकाश मेरे नाम से है, एक मेरी मिसिज के नाम से है, एक मेरे लड़के के नाम से है, संजीव। ये 3 कनेक्शन है, 3 अलग अलग घर के हैं? अलग अलग घर के हैं तीनों। तो जब 3 साल से पानी नहीं आ रहा है, आप कह रहे हो, ऐसा तो है कि आप बीच बीच में आ जाता है फिर चला जाता है? 3 साल से नहीं आ रहा है तो आपका जीवन कैसे चलता है? सूखी पड़ी है लाइन सर, लाइन बिल्कुल सूखी पड़ी है, उसमें पानी ही नहीं है। पाइपलाइन बिछी है? पाइपलाइन बिछी है। सिर्फ आपके घर में नहीं आता है या उस इलाके में देवली में सब में नहीं आता? 6 साल पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। 6 साल पहले के कनेक्शन है ये, इनमें पहले पानी आ रहा था, अब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। 3 साल तक आप कह रहे हो आपको पानी नहीं आता, आपने जगह जगह इसकी शिकायत किया, क्या हुआ इसका? मैंने हर जगह शिकायत की है। मैं झंडेवाड़ा भी गया हूँ और पटेल साहब के पास भी गया हूँ, और यहाँ पहले यानी आपका ये कहना है कि आपने पाइप लाइन बिछी हुई है, पानी नहीं आ रहा है, कनेक्शन भी है, बावजूद इसके नहीं आ रहा है? पाइपलाइन बिछी हुई है, पाइपलाइन सूखी पड़ी है, उसमें पानी ही ना है। तो ये आपके घर की हालत है या सब में ऐसा होता है? मेरे जितने पड़ोस में सबका ये हाल है। क्या है आपका एड्रेस? मेरा एड्रेस 558/1 देवली गांव। अच्छा, देवली में अधिकतर ये समस्या रहती है? बिल्कुल समस्या है जी। तो एक अगर मैं बात करूं तो पानी पर कितना खर्च होता है आपका या आपके पूरे परिवार का? पहले आप अपना बताइए, कितना खर्च होता है? खर्चा तो बहुत होता है सर। कितना खर्चा होता है? अब एक उसमें लगा लो 2500 रुपए का एक टैंकर मिलता है। 2 हफ्ते चलाते हैं उसने किसी तरह।
आज आप जहाँ बैठे हुए हैं वो दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर है यहाँ पर। हाँ, दिल्ली जल बोर्ड का ही दफ्तर है सर। ये ग्रेटर कैलाश का दफ्तर। ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का है। अच्छा, तो यहाँ पे आप किससे मिलने आए? अपनी जो मनुहार है वो किससे लगाएंगे? मैं साहब जी एक्शन साहब से मिलने के लिए आया आज, और एक्शन साहब भी ये कहते हैं कि जेई से मिलो, शिव प्रताप से। तो ये आप 3 साल ये सब कुछ करते हुए 3 साल हो गया, या हर सीजन में ऐसा आपको करते? 3 साल हो गया जी करते हुए। ठंडी में तो थोड़ा पानी की पूर्ति हो जाती है, अब ना हो रही। ठंडी में तो हो जाती है खींचतान का पानी की पूर्ति, अब गर्मी में ना हो। यानी जो आपकी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं वो पाइपलाइन में क्या है कि पानी ठंडियों में नहीं आता है, ठंडियों में आता है? बिल्कुल भी ना है जी, सूखी पड़ी है। सूखी पड़ी है, उसमें पानी है ही ना। जो आगे फ्लैट बन गए उनमें ही पानी रह जाता है। ये देखिए, ये वेद प्रकाश के अकेले की दिक्कत नहीं है, देवली विधानसभा में और साथ ही साथ जो है आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह की स्थिति आती है तो दिक्कत काफी होती है। जैसे आप पटेल नगर विधानसभा में ले लीजिए, फरीदपुरी का एरिया, वहां पर पाइपलाइन बिछी हुई है, बावजूद इसके गर्मियों में पानी नहीं आता है। विवेकानंद कैंप, संजय कैंप, आरके पुरम में सावित्री कैंप ले लीजिए। तो ये बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की जो स्थिति है वो बनती है, और इस तरह की स्थिति जब बनती है तो पाइपलाइन बिछने के बावजूद भी पानी नहीं आता और गर्मियों में काफी ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये थे वेद प्रकाश जो कि पहुंचे हुए थे अपने कनेक्शन को ठीक कराने के लिए। बावजूद इसके यह अकेली तस्वीर नहीं है, ऐसे वेद प्रकाश करीब दिल्ली के कई इलाकों में घूम रहे हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक चीज जो सबसे साफ है वो ये कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी प्रत्यारोप चाहे कितने भी स्ट्रांग हो जाएं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन वेद प्रकाश जैसी जिंदगी और ये जो झेल रहे हैं, खासकर सीजन में जो झेलेंगे, उसकी भरपाई तभी हो सकती है जब प्रशासन जागेगा, दिल्ली जल बोर्ड जागेगा, और तो और सियासत भी जागेगी, इच्छा शक्ति होगी कि इस पानी के संकट को, जल संकट को खत्म करने की। हिमांशु शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, ग्रेटर कैलाश, आज तक।